2 मिनट रुके अंपायर। चलिए अब शुरू किया जाए। कमल जाडेजा गेंदबाजी के ऊपर है। स्ट्राइक के ऊपर राणा स्पोर्ट और आकाश नॉन स्ट्राइक के ऊपर विश्वराज सिंह। इस बार पाली गेंद यहाँ पर गुड लेन के ऊपर गेंद थी, बिल्कुल पड़ने के बाद जाने दिया। बैटर बल्ले का कोई शंकम नहीं, विकेट कीपर ने पूरा किया मगर किसी रन से। पाली गेंद डॉट इस ओवर की। एक बार फिर से इस बार उड़ता स्टॉक शॉट इसको लेकर फील्डर गेंद के नीचे। बेहतरीन कैच भरत द्वारा, पहला झटका लगा यहां पर। विश्वराज सिंह राणा आउट होकर वापिस। देखिए अब बल्लेबाजी के लिए विशाल चावड़ा बीच मैदान के ऊपर। कमल जडेजा ने सफलता दिलाई यहां पर। चलिए विशाल चावड़ा बीच मैदान पर। पहले टॉस जीता नमस्ते इलेवन ने, पहले फील्डिंग का फैसला। एक बार फिर से कमल, अगली गेंद कमल की। इस बार रोशनों के बाहर निकल गई गेंद को ड्राइव किया यहां पर। डीप कवर पर फील्डर देना थे, उठाए के फील्ड करेगी 1 रन का मौका। एक के साथ अपने खाते का आवाज किया, अपना अकाउंट शुरू किया। विशाल ने टीम के खाते का आवाज हुआ, पावन इलेवन का 1 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल चावड़ा आउट। बेहतरीन स्टॉक डीप फाइल लेग के ऊपर से, शानदार स्टॉक। क्या बेहतरीन स्टॉक खेला यहां पर आकाश देवी मुरारी। पहली गेंद के ऊपर बड़ी हिट, पहला विकेट जरूर गिरा था। ये देखिए एक बार फिर से फ्लिक किया है गेंद को। डिफाइल की फील्डर से मिस फील्डिंग को 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटे, 2 भी पूरे किए यहां पर। इस 2 के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है, इसको 9 रन। अभी छोड़ की आखिरी गेंद कमल जडेजा आकाश के लिए। भले का दृश्य आदम पर का शरावर की समाप्ति का, 1 ओवर का खेल समाप्त। 9 बने हैं, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
HKDPL स्वराज कप प्रीमियर लीग सीजन 1 ऑर्गेनाइजर रवि पटेल, शकील शंजात, अमित फाछानी और उनकी टीम। यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप 55 चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। हमारे पीटर मिश्रा एक और 9 रन। गेंदबाजी के ऊपर कप्तान ने मोन्टू को लगाया है। फ्रॉम ऑफ कोऑर्डिनेटर बिलोंग करने वाले मोन्टू गेंदबाजी के ऊपर अपने घोड़े का पायलाइनिंग का ये दूसरा ओवर लेकर मोन्टू विशाल चावड़ा के लिए। दौर का सेमी सर्कल, 8 ओवर का मुकाबला। ये आखिरी ओवर है 2 सेमी सर्कल का। 9 बोर्ड के ऊपर लगे हैं। चलिए एक बार फिर से मोन्टू हाईवेन से इस बार रफ्तार से डाली दी गेंद। शॉर्ट कवर के फील्डर उठाए कि फील्ड करेंगे तब तक 1 रन का मौका। 1 के साथ 1 कदम आगे बढ़ता स्कोर। दोनों के अंदर पहुंचता हुआ 10 रन। अब स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश 3 गेंदें खेली है 8 पर खेलते हुए। आकाश देव मुरारी एक बेहतरीन बल्लेबाज। एक बार फिर से मोन्टू आकाश के लिए। इस ओवर की अगली गेंद मोन्टू। चलिए दौड़ना शुरू किया। इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद, उड़ता स्ट्रोक, सो गेंद, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वाओ वाओ वाओ, क्या शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। ये देखिए बिल्कुल शॉट ऑफ लाइन गेंद, खड़े खड़े खिला गेंद को डिफाइनली के ऊपर से यस बैक मैक्सिमम के लिए 6। शानदार स्ट्रोक, टीम के स्कोर को पहुंचा है 16 पर। एक बार फिर से मोन्टू कमबैक वापसी करने के लिए। इस बार कैच के रूप में हाँ मैकेल बैठे, शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे और यहां पर भरत के हाथों से कैच छूटा है। चांस बनता हुआ यहां पर। देखिए मोन्टू की ये गेंद बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसको बड़ी भी तब्दील करना चाहते थे। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ अंदर था, उसके ऊपर से उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर भरत के हाथों से ये कैच छूटा। देखिए 17 पर पहुंचा स्कोर। अब स्ट्राइक के पर विशाल। इस बार कट किया है बिल्कुल शॉर्ट थर्डमैन की फील्डर द्वारा, शानदार फील्डिंग। 17 से खतरा टला, 18 पर पहुंचा। 4 गेंदें हुई शोर की, 9 रन बने हैं। एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर HKDPL का। आज तीसरा दिन, 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, 4 टीमें टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है। इस बार बेहतरीन गेंद सरी से टकराई, रन के लिए निकले, हाना हाना कर दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। अंपायर का इशारा का इंतजार, लेग बाई का अतिरिक्त रन जुड़ा। अतिरिक्त के साथ 19 पर पहुंचा। अभिषेक की आखिरी गेंद। अगर ये HKDPL की बात की जाए, स्वराज कप प्रीमियर लीग पहले दिन 2 तारीख 17 को 4 टीमें खेली थी, इसके बाद 18 को 4, ये 19 तारीख कल का आखिरी दिन 20 तारीख। इस बार गुड लेन के ऊपर गेंद थी, कट किया, शॉर्ट कवर के फील्डर ने उठाया, फील्ड किया, 1 रन का मौका बना। 1 के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 20 रन दौर का खेल समाप्त। 11 रन बने शोर से। तो तारीख 17 को 2 टीमें क्वालिफाई की है, वो है LK स्टार और RAR फाउंडेशन राजशक्ति रिबड़ा। कल के जिन 2 टीमों को क्वालिफाई किए, लेमन 11 और आजाद कुतियाना। आज का दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। अंपायर की विनती रहेगी कि जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू किया जाए।
चलिए गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर से कमल जडेजा अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे विशाल चावड़ा को। पहले ओवर में 9 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली। राणा स्पॉट विश्वजीत राणा को वापस भेजा कमल जडेजा ने। दूसरी गेंद के ऊपर इसको एक बाउंड्री के ऊपर छोड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन शॉट इसको के ऊपर भरत द्वारा शानदार कैच। एक बार फिर से विशाल के लिए 4 गेंदे के लिए 4 पर खेलते हुए एक बार फिर से कमल जडेजा। इस ओवर की अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बिल्कुल गुड लेन के ऊपर गेंद नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से। विकेट कीपर की बात की जाए तो गिर सोमनाथ से बिलोंग करने वाले नेमिश मालमड़ी। बेहतरीन गेंद यहां पर इस ओवर की पहली गेंद। चलिए अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का मिला इशारा। दूसरी सफलता अपने नाम की यहां पर कमल जडेजा ने विशाल को वापस भेजा है। बेहतरीन केस यहां पर नमिश द्वारा, बिल्कुल फुल टेन के ऊपर गेंद थी, अंदर निशा लगा और बेहतरीन कैच लिया। ये लगा दूसरा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज सागर पटेल बीच मैदान पर पहुंचे। चलिए सागर पटेल एक बार फिर से कमल जडेजा। सागर पटेल के लिए ईश्वर की अगली गेंद यहां पर सागर पटेल के लिए कमल जडेजा। इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का यहां पर और गेंद गई सीमा पार, यानी कि 5 अतिरिक्त के रूप में मिले और फ्री हिट। अब फ्री हिट, बरफेट खाना बिल नहीं चुकाना, 25 पे पहुंचा स्कोर ये। इस बार फ्री हिट, उड़ता स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर, 1 रन लिया है, दूसरे के लिए पलटे और यहां पर 2 भी पूरे किए। इस 2 रन के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है इसको 27-27। अगली गेंद यहां पर कमल जडेजा की। इस बार इसको लेके दिशा पर गेंद के पीछे फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के करीब रोका, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटे है और यहां पर रनआउट की अपील हुई है। यहां पे उत्साह में ज्यादा और अंपायर का इशारा आउट का। सुरक्षित अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर शोरेश को लेके फील्डर द्वारा। ये देखिए पहला रन तेजी से निकले थे। बेहतरीन फील्डिंग की थी, ये दूसरे के लिए पलटे थे और ये रन आउट। निमिष आइए जरा।
34 34 रन। चलिए एक बार फिर से गेंदबाजी की पर 1-2। चलिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एक बार फिर से मोंटो। थर्टी फोर 34 बने हैं। इस बार इसको लेकर दिशा पर फील्डर ने उठाया, फील किया, तब तक एक रन का मौका बना। लेग बाय का शेरा, अतिरिक्त रन जुड़ा एक। अतिरिक्त के साथ 35 35 बॉट के ऊपर लगे, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। दो साल के पहले बल्लेबाजी कर दी पवन गोंडल। अब स्ट्राइक कीपर भरत। चलिए भरत श्रृंगार के लिए मोंटू। इस बार एक और गुड नाटेक, सिक्सर देख, बैक टू बैक सिक्सर। क्या शानदार स्टॉक। ये देखिए भरत श्रृंगार, भरत श्रृंगार, ये देखिए घुटना अटैक सिक्सर देख, ऑफ स्टंप पर सफल होकर डीप मिड विकेट के ऊपर शेष बैक मैक्सिमम के लिए भेजा। टीम के स्कोर को पहुंचाया 41-41 पर। शानदार स्ट्रोक, रफ्तार से आई गेंद, उतनी रफ्तार से बाहर भेजा गेंद को। इस बार जड़ में डाली गेंद को कट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खुद कप्तान सुमित सोलंकी ने गेंद को उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। एक के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 42-42। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए आकाश 7 गेंदों में 15 पर खेलते हुए। अगली गेंद, इस बार कॉन्टैक्ट किया है, कोई फील्डर नहीं, कोई फील्डर के पास मौका नहीं। बेहतरीन चौका, शानदार स्ट्रोक आकाश। शुरुआती जो विकेट गिरे थे उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर आकाश द्वारा। 46-46 पर पहुंचा है टीम के स्कोर को। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, ये देखिए एक्स्ट्रा और बाउंड्री के ऊपर। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन ट्राई किया है, यहां पर गेंद जाएगी सीमा पार, एक और चौका। अंपायर का इशारा, 6 रनों का। देखिए सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन ट्राई किया और 6 रनों के लिए। शैलेश्वर की आखिरी गेंद 52 बॉट के ऊपर लगे हैं। एक बार फिर से मोंटू, फुल टेस्ट गेंद थी, आड़े बल्ले से लास्ट होगा। डीप विकेट की फील्डर है सुमित सोलंकी, जब तक उठाएगी फील करेगी एक रन। इस एक रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 53। 4 ओवर का खेल समाप्त, 53, 53 बॉट के ऊपर लगे हैं, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बेहतरीन शुरुआत पवन गोंडल की ओर से। पहले टॉस जीता नमस्ते लोड ने, पहले फील्डिंग का फैसला। अब गेंदबाजी के ऊपर कप्तान किसके हाथ में गेंद थमाएंगे। चलिए सुमित गेंदबाजी के ऊपर आए, सुमित सोलंकी। दस गेंदों में 26 पर खेलते हुए आकाश, 4 गेंदों में 13 पर भारत। भरत श्रृंगार और आकाश की जोड़ी मैदान के ऊपर है, लेफ्ट राइटर की कॉम्बिनेशन जोड़ी।
बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई। चलिए सुमित गेंदबाजी पर। अगली गेंद भरत के लिए। सुमित सोलंकी पूरे सौराष्ट्र नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे इंडिया में अपनी छाप छोड़ी है गेंदबाजी। एक अच्छा ऑलराउंडर फ्रॉम अवधीप से बिलोंग करने वाले सुमित गेंदबाजी के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए आकाश के लिए। इस बार काट किया है बाउंड की दिशा पर। टर्मिन की फील्ड उठाया, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन भी पूरे किए। इस 2 के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है स्कोर 55-55। कट किया था थर्मिन की दिशा पर। पहली गेंद पर 2 बने, 55 बोर्ड के ऊपर लगे। एसकेडीपीएल सौराष्ट्र का द्वीप प्रीमियर लीग सीजन 1 कल का आखिरी दिन। आज का ये तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला। इस बार उड़ता स्ट्रोक और गेंद, क्या बेहतरीन कैच वहां पर। भरत राम शानदार कैच लिया। यहां पर आकाश की इनिंग हुई है समाप्त। देखिए एक बार फिर से सुमित, इस गेंद पर आकाश ने बड़ी हिट लगाई थी और क्या बेहतरीन कैच वहां पर। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान के ऊपर किंग ऑफ बनासकांठा निशार मंसूरी बीच मैदान पर पहुंचे। चलिए निशार मंसूरी बीच मैदान के ऊपर। ये चौथा झटका सुमित को मिली सफलता। जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे आकाश, वो आउट कर वापिस। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ पावन गोंडल और नमस्ते 11 विराट के बीच। नमस्ते 11 के ओनर की बात की जाए तो हमारे जयंती भाई, और पावन के ओनर की बात की जाए महेश भैया, दोनों उपस्थित हैं हमारे बीच। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद सुमित की। इस बार स्लोअर गेंद थी डिफाइनली के ऊपर, फील्डर गेंद के नीचे। एक और बेहतरीन कैच। जो उनका फेवरेट जोन था, फेवरेट स्ट्रोक था, वो स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। नो लॉन्ग स्ट्रोक निशार मंसूरी बगैर खाता खोले, बगैर आउट होकर वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। देखिए सुमित की ये गेंद बिल्कुल गुड लेन के ऊपर गेंद थी, उसको आड़े बल्ले से खेला था, घुटना टेक फाइनली के ऊपर। एक बेहतरीन कैच 1-2 द्वारा। यहाँ पर 55, 5 के आगे भी 5 है, 5 के पीछे भी 5 है। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हैट्रिक के ऊपर है सुमित सोलंकी, जो हैट्रिक लेके तो इसके डीपीएल 2026 की पहली हैट्रिक होगी। ऑन हैट्रिक सोलंकी सुमित, स्ट्राइक पर भी शुभा। इस बार गुड लेन के ऊपर गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पर रफ्तार से डाली थी। चार गेंदें हुई इस ओवर की, 2 रन दी है, 2 सफलता अपने नाम। आकाश और निशार मंसूरी को वापिस भेजा। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुमित।
इस बार एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, एक और गेंद डॉट। शानदार गेंदबाजी सुमित द्वारा। ये देखिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर, क्या शानदार गेंदबाजी। अभिश्वर की आखिरी गेंद सुमित सोलंकी की विश्वभा के लिए। इस बार हटकर खेला स्टॉक, फाइनल पर फील्डर है, उठाएगी, फील करेगी, एक रन का मौका। अनिल बारैया ने गेंद को उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। एक के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 56 56 बॉट के पर लगे, 5 विकेट के नुकसान के पर। एक बेहतरीन ओवर, 3 रन दिए और 2 सफलता अपने नाम सुमित सोलंकी। अब गेंदबाजी पर कप्तान किसके हाथ में गेंद थमाएंगे। अंपायर को विनती रहेगी कि मैच को रोके नहीं, जल्द से जल्द चालू शुरू कराए। इसके बाद भी 4 मुकाबले खिलाने। अब गेंदबाजी के ऊपर कप्तान, गेंदबाजी के ऊपर पुनीत सोलंकी। केयूर आए गेंदबाजी के ऊपर, केयूर राठौड़। चलिए केयूर राठौड़। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विश्वभा के लिए। पहली गेंद यहाँ पर पात्र स्टॉक पॉइंट की दिशा पर, गेंद सीमा पार, विश्वभा के बल्ले से चौका। शानदार स्टॉक। केयूर राठौड़ का स्वागत किया यहाँ पर 4 रनों से। ये देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, पैरों में मिलने वाली गेंद को कवर ड्राइव किया यहाँ पर, पॉइंट के ऊपर 4 रन। शानदार स्टॉक। टीम के स्कोर को पहुंचाए 60 के ऊपर। इस बार कट करने का प्रयास ऑफ स्टंप के काफी बार, वाइट का इशारा, वाइट की रिव्यू की मांग की है फील्डिंग वाली टीम ने। देखिए विकेट कीपर ने वाइट की रिव्यू की मांग की है, अभी हमारे थर्ड अंपायर बताएंगे। फेयर डिलीवरी। सक्सेसफुल है रिव्यू फील्डिंग वाली टीम के लिए। अभी भी रिव्यू बचा है दोनों टीम के पास, एक एक। विकेट कीपर ने रिव्यू की मांग की थी, सक्सेसफुल जाता हुआ एक बार फिर से केयूर राठौड़। इस बार जड़ में डाली गेंद, लोगों की दिशा पर खेला स्टॉक, 1 रन लिया तेजी से, दूसरे के लिए पलटे। अच्छी रनिंग द बिटवीन, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच, 2 रन। सिक्सटी टू 62। एक बार फिर से इस बार हटकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल गुड लेन के ऊपर गेंद थी, एक और बेहतरीन गेंद, एक और गेंद डॉट। देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को सफल होकर खेलने का प्रयास किया था। शानदार गेंदबाजी केयूर राठौड़ की। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा, उसके बाद कमबैक वापसी। इस बार शिव शॉट डी फाइनल पर भरत राम, शॉट इसको लेके फील्डर जब तक उठाएगी, फील करेगी तब तक 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता स्कोर 63। अभी ओवर की आखिरी गेंद केयूर राठौड़।
चलिए एक बार फिर से आखिरी गेंद यहाँ पर वोल्टेज गेंद रिसीव किया प्रयास, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंद यहाँ पर। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर 63 रन, 7 रन बने शोर से। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी की नमस्ते 11 ने 2 ओवर के अंदर। जब 4 ओवर के अंदर एक बड़ा टारगेट था, उसके बाद सुमित सोलंकी की गेंदबाजी और ये भरत की 2 गेंदों 2 ओवर के अंदर 12 रन दिए सिर्फ। दबाव पावन कोडल के ऊपर, अब निमिष सुमित एक बार फिर से गेंदबाजी के ऊपर, या फिर नई गेंदबाज को लाएगी कप्तान। चलिए जल्द से जल्द अब कप्तान साहब ही आए गेंदबाजी के ऊपर। सुमित सोलंकी अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये 7वां लेकर। एक बार फिर से सुमित, तिरपन 4 ओवर में बन चुके थे। इसके बाद इस बार कट करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन जुड़ा। इस ओवर के अतिरिक्त से शुरुआत हुई 64 बॉट के ऊपर लगे 64। विश्व अभी स्ट्राइक के ऊपर 8 गेंदें खेली, 8 के ऊपर खेलते हुए एक चौका जरूर लगाया है, उसके बाद कोई बड़ी हिट नहीं देखने मिली। चलिए एक बार फिर से विश्वा के लिए सुमित, इस बार फुल टेस्ट गेंद को सीधे वाले से लॉन्ग ऑफ ड्राइव किया है, पर लॉन्ग ऑफ की फील्डर ने उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑफ तरह। 65 बॉट के ऊपर लगे हैं। अब स्ट्राइक के पर भरत संगार, 5 गेंदें खेली, 13 पर खेलते हुए 2 ओवर से स्ट्राइक से दूर रहे थे वो भरत। लंबे टेकाने में सक्षम है भरत। एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन हाइटर भरत संगार। इस बार यॉर्कर गेंद विकेट कीपर बीट हुए यहाँ पर। टर्मिन की फील्डर ने गेंद को रोका है, तब तक 1 रन का मौका। 1 रन बना, 1 के साथ 66 66। इस बार को ड्राइव किया, कवर की फील्डर ने गेंद को रोका, 1 रन का मौका मिला। 1 के साथ 67 67 बॉट के ऊपर लगे। 3 गेंद हुई इस ओवर की, 4 रन बने, एकत्रित के रूप में 3 सिंगल। एक बार फिर से भरत के लिए अगली गेंद। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, एक और गेंद डॉट। सुमित सोलंकी एक बार फिर से, इस बार उड़ता स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर भरत राम, और भरत की इनिंग हुई है समाप्त। शानदार कैच भरत राम द्वारा। ये लगा छठा झटका 67 पर।
अब आखिरी गेंद इस ओवर की। विहार से जडेजा इस मैदान के ऊपर। इस बार में डाली गेंद को सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ ट्राई किया, यहाँ पर 1 रन लिया था जिसे मिस फील्डिंग हुई, दूसरे के लिए पलटे, अच्छी रनिंग के बिटवीन, अच्छा तालमेल, 2 रन। 2 के 7 ओवर की समाप्ति भी हुई है। 69, 7 ओवर 69 रन। छह विकेट के नुकसान पर 2 ओवर में 9 रन देकर 3 सफलता अपने नाम। सुमित कप्तानी पारी, कप्तानी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला, सही फैसला साबित होता हुआ। अब केयूर राठौड़ अपने कोटे का आखिरी इनिंग का आखिरी ओवर लेकर। जब 4 ओवर में 53 रन लगे थे तब दिख रहा था कि एक बड़ा टारगेट होगा पावन गोंडल की ओर से। आखिरी ओवर पाले गेंद का ड्राइव किया, यहाँ पर कोई फील्डर नहीं, अंपायर का इस तरह का इंतजार। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, शानदार स्ट्रोक। पहली गेंद पर स्वागत किया यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद विशुभा के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन, शानदार स्ट्रोक। 75, 75 पर पहुंचा स्कोर। ईश्वर की अगली गेंद यहाँ पर विशुभा के लिए। केयूर राठौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। एक बार फिर से बड़ी हिट में तब्दील करने का प्रयास, लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे। एक और कैच छूटा यहाँ पर और 2 रन भी बने हैं। सेवन बोर्ड के ऊपर लगे हैं। एक बार फिर से इस बार बाहर निकल कर खेलने का प्रयास, बैटर बल्ले का कोई संगम नहीं। चक मारती थी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बकर के शिरन से एक और गेंद डॉट। अभी 3 गेंदें बची है, 77 बोर्ड के ऊपर लगे हैं। इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो 10 के औसत से खेल रही है पावन गोंडल। इस बार नजर हटी, दुर्घटना घटी, डांडी 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 गुल। विशुभा की इनिंग हुई है समाप्त, क्लीन बॉल कर दिया। ये देखिए केयूर राठौड़ की ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको लेके दिशा पर खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, क्लीन बॉल कर दिया। ये लगा 7वां झटका। 7 के आगे भी 7 है, 7 के पीछे भी 7 है, 7 के दाएं भी 7 है, 7 के बाएं भी 7 है। आखिरी 2 गेंदें, 2 गेंदें खेलने के लिए इस मैदान के ऊपर। मकबूल डाडा, गोंडल का एक हार्ड हिटर बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। मकबूल डाडा धीरे धीरे कदमों के साथ मैदान पर आते हुए आखिरी 2 गेंदें खेलने के लिए। चलिए एक बार फिर से केयूर राठौड़,
अगली गेंद केयूर की। इस बार एक और सफलता केयूर के नाम, एक और विकेट का पतन। नाबिस द्वारा शानदार कैच। देखिए फाइनल की दिशा पर खेलने का प्रयास। ये देखिए केयूर राठौड़ की ये गेंद बिल्कुल गुड लेन के ऊपर गेंद थी, बड़ी में तब्दील करने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, नवेश ने शानदार कैच लिया। एक और विकेट का पतन। आठवां झटका। अब बल्लेबाजी के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज आखिरी गेंद खेलने के लिए अभी भी मैदान पर पहुंचे। चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। सेवेंटी सेवन इठोदेर सीतोतेर बने हैं। आखिरी गेंद के ऊपर काट किया गेंद को। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मॉन्टो द्वारा। 2 रन बने। 2 रन के साथ 79 79 बने इस मुकाबले को जीतने के लिए। 80 रन का टारगेट। 10 की औसत से खेलना है नमस्ते 11 को क्वालिफाई करने के लिए। 80 रन का टारगेट दिया है। पावन 11 कॉर्नर से विनती रहेगी कि अपनी फील्ड को सजाए। ये देखिए पहला विकेट जरूर 0 पर गिरा था, उसके बाद 28 रन। आकाश 6 गेंदों में 4 रन। विशाल चावड़ा सागर पटेल रन आउट हुए थे 3 गेंदों में 6 रन। इसके बाद का जो मुकाबला है जुगराज 11 और जडेश्वर 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। इसके बाद के मुकाबले के लिए जुगराज 11 और जडेश्वर के कप्तान। जुड़ेश्वर 11 के कप्तान और जगराज के कप्तान दोनों टॉस के लिए आता है। प्लीज कम टू यू कमेंट्री बॉक्स। जुड़ेश्वर और जगराज। पावन 11 अपनी फील्डिंग सजाए। नमस्ते 11 को विनती रहेगी अपनी सलामी जोड़ी को भेजे। जुगराज और जलेश्वर के कप्तान जल्द से जल्द आ जाइए। इस मुकाबले को शुरू करना है। जब पहले टॉस होगा फिर उसके बाद ये मुकाबला शुरू होगा, इसलिए विनती रहेगी दोनों कप्तान को, जुगराज और जलेश्वर के, जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। दोनों कप्तान जल्द से जल्द आ जाइए। प्लीज कम टू कमेंट्री बॉक्स।
दोनों कप्तान आ जाइए भाई। जुड़ेश्वर 11 और जगराज। जुड़ेश्वर और जगराज के कप्तान। जुगराज के कप्तान आ जाइए प्लीज। जुगराज 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। जड़ेश्वर के कप्तान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सत्यजीत सलामी जोड़ी नमस्ते लोन की 80 रन का टारगेट। दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके नेमिश और सत्यराज। जुगराज के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए प्लीज। जुगराज 11 के कप्तान से विनती रहेगी। हेलो हेलो राजभा मोकलो ने यार फटाफट। नेमिश और सत्यराज की जोड़ी मैदान के ऊपर आ चुकी है। गेंदबाजी के ऊपर रादीप। गेंदबाजी के ऊपर सागर पटेल गेंदबाजी पर नेमिश के लिए। पहले गेंद स्लोर गेंद मिड पर खेला और स्टॉक जमीन के इशारे। क्या बात रही स्टॉक अपने खाते का क्या आवाज अपना अकाउंट शुरू किया। नमस्ते उनके खाते का आवाज हुआ। जमीन के इशारे गेंद गई। मेरी रातों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी मैंने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। दौर का सेमी सर्कल 80 रन का टारगेट। एक डीप मिड विकेट और एक डीप कवर। एक बार फिर से इस बार इसको लेके दिशा पर गेंद गई। एक और चौका। बैक टू बैक चौका यहां पर नमिश के बल्ले से 8 के ऊपर पहुंचा स्कोर। इस बार सिर्फ शॉट खेला
गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। जडेश्वर के कप्तान हमारे बीच उपस्थित है। जुगराज के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए। जुगराज और जडेश्वर के कप्तान को विनती करूंगा, आप जो टॉस जीत कर डिसीजन हो यहीं देना होगा। फुल टेस्ट गेंद यहाँ पर डाउन द ग्राउंड स्टॉक, बैक टू बैक तीसरा चौका। फुल टेस्ट गेंद का इंतजार किया, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन ट्राई किया यहाँ पर, डाउन द ग्राउंड स्टॉक। इस 4 के साथ 12 पर पहुंचा स्कोर। एक बार फिर से सागर, इस बार बेहतरीन गेंद कम बैक किया है, वापसी की यहाँ पर। 3 गेंदों पर 3 हिटें जरूर लगी थी। उसके बाद ये चौथी बेहतरीन गेंद सागर पटेल की। एक बार फिर से सागर पटेल गेंदबाजी पर नैमिश के लिए। इस बार स्लोअर गेंद थी यहाँ पर, कट करने का प्रयास, पॉइंट की दिशा पर खेलना चाहते थे, खुद विकेट कीपर ने उठाया, फील किया, तब तक कोई रन नहीं। एक और गेंद डॉट, 5 गेंदें हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर अपने कोटे की पाले ओवर की आखिरी गेंद करेगी सागर पटेल। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, उड़ता स्ट्रोक इस बार मैक्सिमम के लिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वाओ 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 वाओ। 6 के साथ 18, शानदार, जानदार, दमदार, दिलदार, मजेदार, और इस टीम का सुपरस्टार नैमिष आलमड़ी। क्या शानदार स्ट्रोक खेला, 18 पर पहुंचा। एक ओवर का खेल समाप्त, 18 रन मगर कोई विकेट नुकसान के पर 80 रन का पीछा करती हुई नमस्ते 11 बाईपास। चलिए, दोनों कप्तान आ चुके हैं, जडेश्वर और जुगराज जिलों के, जोगीराज सिराणा और माहिर। दोनों कप्तान को डिसीजन यही देना होगा। टॉस जीतकर आपको बल्लेबाजी करनी है, यहाँ फील्डिंग करनी है। चलिए जोगी भाई आ जाइए टॉस के लिए। देखिए यहाँ पर सागर राजपूत टॉस करेंगे। चलिए एक बार फिर से किंग क्रॉस, पहले टॉस जीता यहाँ पर जडेश्वरी लोन ने, टॉस जीतकर फील्डिंग ले गए। तो यहाँ पर पहले फील्डिंग का फैसला किया। आइए जोगी भाई, पहले टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया है, क्या करना चाहेंगे, कितने टारगेट तक रोकेंगे आप नहीं, जितना हो सके उतना कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे। पहला मैच है तो थोड़ा देख के भी खेलेंगे हम, इसलिए पहले फील्डिंग लिए। थैंक यू आदिल। पहले टॉस जीता है जडेश्वर ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया यहाँ पर। तो यहाँ पर राजदीप गेंदबाजी के ऊपर है, सत्यराज स्ट्राइक के ऊपर। एक बार फिर से राजदीप SGPN के। तो एक बेहतरीन टूर्नामेंट SKDPL सौराष्ट्र का द्वीप प्रीमियर लीग सीजन 2 आज का तीसरा सीजन 1 सॉरी आज का तीसरा दिन। ऑर्गेनाइजर की बात की जाए, रवि पटेल इस बार स्कोप शॉट रिवर्सिव, क्या शानदार स्ट्रोक, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वाओ। शानदार बल्लेबाजी सत्यराज और रमेश मालमड़ी। एक बेहतरीन शुरुआत की यहाँ पर, सेमी सर्कल का भरपूर फायदा उठाते हुए। 2 ओवर का जो सेमी सर्कल है, 80 रन का टारगेट है। अगर पवन गोडल की बात की जाए तो पहले 4 ओवर के अंदर 53 बने थे। उसके बाद सुमित सोलंकी और केयूर राठौड़ ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की और रनों की रफ्तार को रोक दिया पवन गोडल की। इस बार सिर्फ शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर से रिवर्सिव करना चाहते थे, विकेट कीपर ने उठाया, फील किया, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर राजदीप द्वारा। एक शानदार टूर्नामेंट सौराष्ट्र का द्वीप प्रीमियर लीग। जब भी सौराष्ट्र का द्वीप प्रीमियर लीग की बात आती है ना, तो कहीं उभरते सितारे
गुजरात इंडिया टेनिस क्रिकेट खेलने देखने मिलते हैं। इस बार यहाँ पर बेहतरीन उसके साथ पहला विकेट का पतन, राजदीप को मिली सफलता। बेहतरीन विकेट कीपिंग यहाँ पर, चौकंडे विकेट कीपर ने सत्यराज को भेजा। इसको लेकर अंपायर ने थर्ड अंपायर की मांग की है। चलिए अभी हमारे सागर राजपूत बताएंगे। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, बेहतरीन ऑर्गेनाइजरों की बात की जाए, रवि पटेल, शकील संजात, रमेश वाछाणी आउट। चलिए पहला विकेट गिरा नमस्ते 11 का, 30 रन के ऊपर ये पहला विकेट। सत्यराज जडेजा 3 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर 4 गेंदों में आउट होकर वापिस। अब बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान नमिश का साथ दिलाने के लिए और सत्यराज का स्थान लेने के लिए सुमित सोलंकी बीच मैदान पर, फ्रॉम अवदीप से बिलोंग करने वाले सुमित। 39 गेंदें 50 की जरूरत है यहाँ पर। अभी भी सेमी सर्कल की 3 गेंदें बची है। लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर। जब लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर होती है ना, तो फील्डर की लेफ्ट राइट हो जाती है, साथ साथ में अंपायर की भी लेफ्ट राइट। एक बेहतरीन टीम है पवन गोंडल, एक बेहतरीन टीम है नमस्ते 11। दोनों टीमें क्वालिफाई के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसके बाद का जो मुकाबला है जडेश्वर 11 और जगराज के बीच, पहले टॉस जीता है जडेश्वर ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जगराज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। ભાઈ મહેરબાની કરીને કચરો કચરા પેટીમાં નાખજો। सोलंकी सुमित 325 मुकाबले खेले, 3862 रन बना है। एक बेहतरीन गेंद बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज भी है। 3 विकेट भी लिए आज अपनी टीम के लिए। 37 गेंदें 50 की जरूरत। अब इस ओवर की आखिरी गेंद राजदीप। बल्लेबाज टीम ने रिव्यू की मांग की है, वाइड की रिव्यू की। ऑफ टर्म की बाहर की निकलती हुई गेंद को जाने दिया था बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में। वाइड का इशारा, तो रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए। 31 बॉर्ड के ऊपर लगे। शॉर्ट ऑफ गेंद को कट किया यहाँ पर। पॉइंट पर फील्डर है, डी पॉइंट के फील्डर उठाए के फील्ड करेंगे, एक रन लिया, दूसरे के लिए पड़ना चाहते थे, मना किया। इस एक के साथ एक कदम आगे बढ़ता है। इसको 32 बॉर्ड के ऊपर लगते हुए 48 की जरूरत है अभी भी बची हुई गेंदों पर। 37 गेंदें 48 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, सेमी सर्कल की आखिरी गेंद, नमिश मालवड़ी। 6 गेंदें खेली, 18 पर खेलते हुए 300 का स्ट्राइक रेट। बड़ी लगाने में सक्षम है नमिश। चलिए आखिरी गेंद ईश्वर की। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप विकेट और डीप फाइन लेग। 2 खिलाड़ी डायरेक्ट के बाहर है। आखिरी गेंद ईश्वर की, सेमी सर्कल की आखिरी गेंद। एक बार फिर से राजदीप अपनी फील्डिंग को सजाते हुए SGPN से आखिरी गेंद ईश्वर की। इस बार शॉर्ट ऑफ गेंद रिसीव करने का प्रयास किया था, बिल्कुल ऑफ कटर गेंद थी। उनको लगा कि लेग कटर गेंद आएगी, फिर से रिसीव करने के प्रयास के अंदर एक गेंद डॉट। 2 और 32 रन 16 की औसत से खेलती हुई नमस्ते 11। और अब 36 गेंदें 48 की जरूरत। 36 बॉल 48 रन, 36 में 48 की जरूरत है। आप कप्तान किसके हाथ में गेंद थमाएंगे, सलाह मशवरा करते हुए राजदीप और उनकी टीम क्या करना है। चलिए एक बार फिर से कप्तान सागर पटेल को लाए। सागर पटेल अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे सुमित सोलंकी, नॉट स्ट्राइक पर नमिश।
अब 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे। 2 ओवर का सेमी सर्कल खत्म हो चुका है, 36 गेंदों का खेल बचा है, 48 की जरूरत है अभी, 48 रन चाहिए। देखिए एक डीप लॉग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेक, डीप पॉइंट और डीप कवर। चलिए इस बार बारिश से टकराई गेंद, हाना हाना करके दोनों बल्लेबाज रन के लिए निकले यहाँ पर। इस बार होता स्ट्रोक और यहां पर सो एलिगेंट, क्या शानदार स्ट्रोक। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी शप पे भारी है। यहाँ पर झगड़ा जिलों के कोच मयंक का बर्थडे आज। देखिए मयंक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। सूरज की किरणें तेज दे आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको, हम जो देंगे वो भी कम होगा, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। जन्मदिन मुबारक मयंक, जिंदगी में प्यार मिले आपको, खुशियों के हर पल मिले आपको, कभी गम ना मिले आपको, ऐसा कल मिले आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू मयंक। ये देखिए जगराज के माटर कोच है, देखिए बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू मयंक। सत्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। थर्टी 39 दूसरा झटका लगा यहाँ पर, रमेश की इनिंग हुई समाप्त। निशार मंशूरी द्वारा शानदार खेज, सागर पटेल को मिली सफलता, बेहतरीन काट लिया निसार मंशूरी ने। अब सोलंकी सुमित का साथ निभाने के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंचे हैं। चलिए एक बार फिर से सागर पटेल, कमल जडेजा बीच मैदान पर पहुंचे। 562 मुकाबलों में 3911 रन, एक अच्छा ऑलराउंडर, पोरबंदर से बिलोंग करने वाले एक लेजेंड ऑलराउंडर कमल। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, वाकई विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन से। इस बार स्लोअर गेंद लेकर गेंद थी, हल्का से खेला मिड विकेट पर, मिड विकेट के फील्डर ने उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। निकुंज वड़ोदरिया उठाते फील करते एक रन, एक के साथ 40 बॉट के ऊपर लगे। अब इस ओवर की आखिरी गेंद सुमित सोलंकी के लिए। इनका तीसरा ओवर चलता हुआ, सागर पटेल एक बार फिर से, देखिए लॉन्ग ऑफ कौन बुलाया, लॉग ऑन, मिड विकेट, फाइन लीक, डीप कवर और डीप पॉइंट, 5 रन दायरे के बाहर है। एक बार फिर से
इस बार इसको लेके दिशावार डीप स्कोर लेग बाउंड्री की पर रन मिलेंगे 4। 44-44 44 बॉल के ऊपर लग चुके हैं यहां पर। इस 4 के साथ 44 रन। 36 की जरूरत बची हुई 30 गेंदों पर। ये देखिए जगरा जिलों की पूरी टीम, उनके बैटर कोच मयंक काज भड्डे, उनके फील्डिंग कोच की बात की जाए राजभा परमार, वो भी है। पूरी जगराज 11 जुगराज 11 सॉरी बल्लेबाजी करेगी। पहले टॉस जीता था जडेश्वर 11 ने, पहले फील्डिंग का फैसला जुगराज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा जुगराज और जडेश्वर के बीच। जडेश्वर के अंदर वाकानेर के कई सितारे देखने मिलेंगे, आदिल कड़ेवार, संजय मंशूरिया। तो जुगराज 11 की बात की जाए शौर्य सानंद, राजदीप, जोगी राज सिराणा, कामली, अक्षय, लाला, एक बेहतरीन टीम है दोनों। चलिए एक बार फिर से निकुंज आए गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला इनिंग का चौथा बल्ले का लेफ्ट हैंड गेंदबाज एसजीवीएन से निकुंज गेंदबाजी करेंगे कमल जडेजा को। इस बार हुल्टेस गेंद को ड्राइव किया है पर कोई फील्डर है वहां पर, फील्डर निशार मंशूरी। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना, एक के साथ एक कदम आगे बढ़ता है। स्कोर 45 बॉल के ऊपर लगे हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 16 की सुमित। हरदीप दरबार। चलिए इस बार ऑफ के काफी बार वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन जुड़ा, अतिरिक्त के साथ 46 बॉल के ऊपर लगे। 29 गेंदे 34 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर से इस बार रफ्तार से डाली गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद के नीचे फील्डर, और इस बार कोई गलती नहीं की। डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने सुमित सोलंकी की इनिंग हुई समाप्त। एक बड़ी हिट में तब्दील करने का प्रयास किया था, ये लगा नमस्ते लोन को तीसरा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर नमस्ते लोन की ओर से। चलिए अब भरत राम आएगी या फिर चलो भरत राम आए। अब मार्च फिनिशर बल्लेबाज बीच मैदान पर। इस एस के डीपीएल स्वराज का दीप बिल्डिंग तीसरा दिन 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। जो पहले दिन महावीर एल के स्टार और आरआर फाउंडेशन राजशक्ति रिबड़ा 2 टीमें क्वालिफाई की थी। कल आजाद इलोन कुतियाना और लेमन इलोन ने क्वालिफाई किया था। आज का दिन का ये पहला मुकाबला, उसके बाद दूसरा मुकाबला जुगराज और जडेश्वर के बीच होगा। पहले टॉस जीता है जडेश्वर ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। 29 गेंदें 34 की जरूरत, 34 रन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निकुंज वडोदरिया गेंदबाजी के ऊपर। चलिए एक बार फिर से निकुंज लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भरत राम, एक बेहतरीन फिनिशर के नाम से जाने जाते। इस बार जड़ में डाली गेंद को कलाए के इशारे मिड विकेट पर खेला। मिड विकेट के फील्डर निशार मंसूरी जब तक गेंद को उठाएगी फील करेगी, 1 रन का मौका, 1 के साथ 47 बॉल के ऊपर लगे। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर की बात की जाए हमारे रवि पटेल, शकील शंजाद, नमीश वाचानी और पूरा हेरी ग्रुप। अगली गेंद यहां पर इस बार रन के लिए निकलना चाहते थे। एक और बेहतरीन गेंद, एक और गेंद डॉट। यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप 55 चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो इस मुकाबले को। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। हमारे परतराज राजपूत और पीटर मिश्रा ये दोनों चैनल के ओनर है। इस 2 के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है। स्कोर 49-49। अब इस ओवर के आखिरी गेंद निकुंज जोड़ दिया हरदीप दरबार के लिए।
चलिए पटकी हुई गेंद यहाँ पर, शॉर्ट टर्मिनल के फील्डर द्वारा बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा आया, अतिरिक्त रन जुड़ा है, अतिरिक्त के साथ 50 रन पूरे हुए। 50 रन, 25 गेंदे 30 की जरूरत। एक बार फिर से हरदीप दरबार के लिए अगली गेंद। इस बार आने वाले शिकिला स्टॉक डी मिड विकेट के फील्डर उठा के फील्ड करेंगे, एक रन का मौका, एक के हाथ 51-51। चलिए ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर 51 रन, 24 गेंदे 29 की जरूरत। नमस्ते इलेवन बाईपास को ये मुकाबला जीतना है, क्वालिफाई करना है, तो 24 गेंदे 29 चाहिए। नमस्ते इलेवन बाईपास के ओनर की बात की जाए हमारे जयंती भाई, और पावन गोनल के ऑनर की बात की जाए हमारे मयस भैया, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। મહેરબાની કરીને કચરો કચરા પેટીમાં નાખજો। चलिए भाई एक बार फिर से रातीब अपने कोटे का आखिरी इनिंग का ये छठा ओवर लेकर गेंदबाजी पर, 5वां ओवर। रातीब, हरदीप के लिए ये गेंद आगे डाली हुई गेंद आड़े बल्ले से खिला, डीप मिड विकेट के फील्डर निको ने गेंद को उठाया, फील्ड किया, एक रन का मौका बना, 1 के साथ 52। बाउंड बॉल के बल लगे, 23 गेंदे 28 की जरूरत। लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है। देखिए डीप कवर, पॉइंट को बाहर रखा है, कवर को बाहर रखा है, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉग ऑन, और एक लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया यहाँ पर। डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉग ऑन, डीप पॉइंट और डीप कवर। 5 खिलाड़ी डायरी के बाहर, 4 खिलाड़ी डायरी के अंदर। यह फील्डिंग की सजावट राजदीप, सामने भरत राम। इस बार बेहतरीन गेंद, चाइनामैन गेंदबाज, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, तो कभी टॉप स्पिन, जादूगर गेंदबाज है ये राजदीप। कर्नल से बिलोंग करने वाले, पूरे सौराष्ट्र नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे इंडिया में अपनी छाप छोड़िए, पूरे विश्व में जिसके नाम का डंका बजा है वो राजदीप जडेजा, तो सामने भरत राम। अगली गेंद, इस बार उड़ता स्टॉक, फील्डर है और यहां पर हाथ से गेंद छूटा है, विशुभा के हाथों से गेंद छूटा। विशुभा की बात की जाए तो 2014 में पहला कैच छोड़ा था, उसके बाद ये 12 साल बाद कैच छोड़ा है उन्होंने। 53-53, 21 गेंदे 27 की जरूरत। 27। हरदीप दरबार और भरत राम की जोड़ी मैदान के ऊपर है। एक बार फिर से इस बार स्लोअर गेंद और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, एक और विकेट का पतन, एक और सफलता राजदीप के नाम, दूसरी सफलता। हरदीप की नहीं हुई समाप्त, अब बल्लेबाजी के लिए भरत राम का साथ निभाने के लिए और हरदीप का स्थान लेने के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज नमस्ते इलेवन की ओर से। चलिए अब पुनीत बीच मैदान पर जाते हुए, एक बेहतरीन ऑलराउंडर पुनीत। तिरपन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैसे ही मुकाबला समाप्त हो तो जडेश्वर को विनंती करूंगा कि अपनी फील्डिंग के लिए तैयार रहे और जुगराज इलेवन अपनी सलामी जोड़ी को तैयार रखे। बीस गेंदे 27 रन, 20 बॉल 27 रन।
20 में 27 की जरूरत। पुनीत बीच मैदान पर पहुंचे। एक बार फिर से रातिफ, एक बार फिर से इस बार अपील इसको लेकर दिशा पर खेलने का प्रयास। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर रादीप द्वारा। 4 गेंदें हुई इस ओवर की, शानदार गेंदबाजी। पुनीत पुनीत 185 मुकाबलों में 3,073 रन। आखिरी गेंद ईश्वर की, रादीप इस बार निसार मंसूरी गेंद के नीचे। एक और सफलता दिलाई यहाँ पर रादीप ने आखिरी गेंद के ऊपर। 5वां झटका लगा यहाँ पर पुनीत सोलंकी के रूप में। गोल्डन डक का शिकार बने पुनीत, यानी कि तीसरी सफलता अपने नाम। इस ओवर के अंदर 2 रन देकर 2 सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी की यहाँ पर पवन गोंडल ने इस ओवर के अंदर। अब बल्लेबाजी के लिए अनिल बारैया बीच मैदान के ऊपर। फ्रॉम ऑफ जाफराबाद से बिलोंग करने वाले अनिल बारैया बीच मैदान पर जाते हुए। अनिल और राम भरत की जोड़ी मैदान के ऊपर है। अब यहां से 18 गेंदें बची है। 27 की जरूरत है। 9 की औसत से खेलना है। 5 विकेट उनके हाथों में। अनिल बारैया का बात की जाए तो 153 मुकाबलों में 1449 रन। आज के दिन का ये बेहतरीन मुकाबला नमस्ते और पावन के बीच की है। पहला मुकाबला SKDPL सीजन 1 का तीसरा दिन। आज तीसरे दिन का यह पहला मुकाबला चलता हुआ। इसलिए कहते हैं ना कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता मेरी जान। दोनों टीमों के लिए चांस है, आगे भी दोनों टीम के लिए चांस है। जो हारेगा उनके लिए भी चांस, जो जीतेगा भी उनके लिए चांस। तो ये स्वराज कप द्वीप प्रीमियर लीग सीजन 1 एक बेहतरीन टूर्नामेंट रिबला का ऐतिहासिक ग्राउंड। आज का तीसरा दिन, कल का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन में कल सुपर 6 मुकाबले हो गए। 6 टीमें बचेगी 12 टीमों में से। वो कल खेलेगी सुपर 6। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। 4 टीमें क्वालिफाई करने वाले की भी बात की जाए तो महावीर एल के स्टार, RAR फाउंडेशन, राजशक्ति रिबला, आज़ाद इलेवन कुतियाना और लेमन 11, ये 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। 4 टीमें टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है। दर्शन और राजकोट, बालाजी क्लब राजकोट, कल के जिन 2 टीमें बात हुई थी, मयूरलन गोराना, क्या मयूरलन गोराना और लेमन के बीच मुकाबला हुआ था। आखिरी गेंद में 20 रन की जरूरत थी। रादीप ने, कुलदीप रावल ने 3 गेंदों में 16 बना लिए थे। 3 गेंदों में 4 की जरूरत थी। ये कहते क्रिकेट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी होगी। चलिए गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर से राम भरत के लिए। इस बार फुल टेस्ट गेंद और निसार मंसूरी गेंद के नीचे है। किंग ओपन आज काटा। तीसरा कैच लिया निसार मंसूरी ने। क्या शानदार कैच। पवन गोंडल के आइकॉन निसार मंसूरी और रादीप, बेहतरीन कैच। अपने बल्ले से रन नहीं जरूर निकले, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग कर कर बताई है निसार मंसूरी ने। इस बार बड़ी मछली जाल में। नमस्ते लन बाईपास भरत राम आउट होकर वापस जाते हुए। ये लगाए छठा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए अनिल बारैया का साथ निभाने के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिगर सिंह चौहान, फ्रॉम ऑफ कोडिनार से बिलोंग करने वाले जिगर बीच मैदान के ऊपर जाते हुए। अभी भी लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर रहेगी। 17 गेंदे 27 रन। इम्पैक्ट किसकी जगह पर है? नमस्ते 11 आप बता दीजिए। मोंटो की जगह पर। ओके, चलिए मोंटो की जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर
जिगर को आप भेजा है यहाँ पर कप्तान ने। स्कोरर मोंटू की जगह पर चलिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिगर के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी के ऊपर निकुंज। इस बार उंगलियां फिरी थी अंदर की तरफ आती, बिल्कुल गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी, उसको सम्मान दिया, रोक कर झुक कर संभाल कर खेला। 16 गेंदें 27 की जरूरत। एक बेहतरीन मुकाबला, एक बेहतरीन कहते ना कि डूबी हुई कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई सम्मा फिर से जल सकती है, हौसले मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत तो कभी पलट सकती है। ये किस्मत का खेल है। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था यहाँ पर। ऑप्शन पर मिलने वाली गेंद, बाहर निकलती हुई गेंद को कट करने का प्रयास, विकेट कीपर के हाथों में एक बेहतरीन गेंद। सत्ताईस चाहिए बीबी। अगली गेंद यहां पर, इस बार सीधे बल्ले से लॉग ऑन पर फील्डर है निकुंज, जब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे एक रन कम होगा। एक के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 54 54। 14 गेंदे 26 की जरूरत, 14 में 26 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर विशुवा। चौदह गेंदे 26 रन। एक बार फिर से विशुवा, एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ तब्दीली। देखिए लेफ्ट राइटर की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान पर होती है ना, तो फील्डर की लेफ्ट राइट हो जाती है, साथ साथ में अंपायर की भी लेफ्ट राइट। ये देखिए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक डीप कवर है, डीप लॉन्ग ऑफ है, डीप लॉग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग। 5 खिलाड़ी डायरी के बाहर है, 4 खिलाड़ी डायरी के अंदर है। शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट स्कोर लेग। यह है फील्डिंग की सजावट। एक बार फिर से विशुवा। अगली गेंद अनिल बारैया के लिए। इस बार अनिल बारैया स्कोर लेग की दिशा पर, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, शॉर्ट स्कोर लेग और डिफाइन लेग के फील्डर भाग सकते लेकिन रोक नहीं सकते। फील्डर की रफ्तार से गेंद की रफ्तार ज्यादा इस बार। क्या शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेग का इंतजार किया, ऑफ स्टंप पर सफल होकर इसको डीप स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर खेला। देखा कि शॉर्ट स्कोर लेग का खिलाड़ी अंदर है, उसके ऊपर से उड़ाया। 4 के साथ 4 कदम आगे बढ़ता है स्कोर 58 58। अब 13 गेंदे 22 की जरूरत, बची हुई 13 गेंदे 22 रन चाहिए। अभी भी डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ और डीप कवर, ये 5 खिलाड़ी डायरे के बाहर है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली और शॉर्ट कवर, 4 खिलाड़ी डायरे के अंदर। एक बार फिर से विशुवा इस ओवर की आखिरी गेंद, अपने कोटे की पाली ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अनिल बारैया के लिए। इस बार कट किया यहाँ पर, शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर उठाएगी, तब तक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सागर पटेल द्वारा। और ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर का खेल समाप्त। 58 बॉल के बॉल लगे, 12 गेंदे 22 की जरूरत। 11 की औसत से इस मुकाबले को जीतने के लिए रन चाहिए। खुद कप्तान देखिए बीच मैदान के ऊपर जाते हुए कुछ सलाह मशवरा देने के लिए अपने दोनों बल्लेबाज को। सुमित सोलंकी साथ में पानी लेकर कहते ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो अंपायर को विनती रहेगी कि मैच को रोके नहीं, मैच को जल्द से जल्द चालू कराए, क्योंकि उसके बाद भी 4 मुकाबले बचे, 4 मुकाबले खिलाने। अभी भी 4 मुकाबले इसके बाद है। इसके बाद का जो मुकाबला है जुगराज 11 और जड़ेश्वर के बीच, पहले टॉस जीता जड़ेश्वर ने, पहले फील्डिंग का फैसला जुगराज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। तो एक बेहतरीन मुकाबला है वो भी। इन दोनों में से जो भी जीतेगा, पवन गोंडल और नमस्ते में से और जुगराज और जड़ेश्वर में से जो भी जीतेगा, वो आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेलेगा। चलिए निकुंज को कप्तान लाए, रातीब ने कप्तान ने निकुंज के हाथ में गेंदबाजी दी है कि सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज निकुंज, जिगर और अनिल की जोड़ी मैदान के ऊपर है। एक डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये फील्डिंग की सजावट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर। देखिए डीप कवर के ऊपर खड़े हुए निशार मंसूरी, 3 बेहतरीन कैच लिए। अपने बल्ले से कोई रन नहीं निकले, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग।
हमारे बीच खड़े हुए निशार मंचूरी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन आज उनके बल्ले से रन नहीं देखने मिले। एक बार फिर से जिगर के लिए अगली गेंद निकुंज की, इस बार कैच के रूप में उड़ी है शॉर्ट पॉइंट के फील्डर सागर पटेल द्वारा शानदार कैच, ये मिली निकुंज को सफलता। जिगर की इनिंग समाप्त, नमस्ते लोन को लगा 7वां झटका। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान की इसको बाजे के मैदान पर। चलिए भरत आए, पोरबंदर से बिलोंग करने वाले भरत लंबी हिट लगाने में सक्षम। हमने लाख कोशिश की उन्हें आजमाने को, नमस्ते इलोन ने उतार दिया है भरत को शिक्षक लगाने को। क्या होगा देखते हो, तो आने वाला समय आने वाला वक्त बताएगा। काफी टाइम के बाद भरत इस स्वराज की सरजमी पर आए हैं। 2-3 साल से विदेश रहे थे, लौटे वापस अपने वही अंदाज में। कहते हैं ना कि किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती मेरी जान। ग्यारह गेंदे 22, हर गेंद पर 2 रन बनाने हैं। 11 बॉल्स 22 रन, एक बेहतरीन मुकाबला। दोनों टीमें सक्सेसफुल। पाउन गोंडल और नमस्ते 7 विकेट 58 के ऊपर। एक बार फिर से निकुंज, इस ओवर की पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ ट्राई किया, डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, फील्डर ने उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। 21 7 59 ऑन साइड बोर्ड के ऊपर लगे। 10 गेंदे 21 की जरूरत, 10 गेंदे 21 रन, 21 रन। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पर अनिल बारैया, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। इस बार डिफाइनिंग पर फील्डर है और बेहतरीन कैच, ये लगा 8वां झटका इस ओवर के अंदर। दूसरी सफलता अपने नाम की निकुंज ने। 8वां झटका ऑन साइड के ऊपर। अब 9 गेंदे 21 रन की जरूरत बीच मैदान के ऊपर जाते हुए। कमल जाडेजा, पोरबंदर से बिलोंग करने वाले कमल बीच मैदान के ऊपर। 9 गेंदे 21 और कमल जाडेजा मैदान के ऊपर जाते हुए। देखिए नमस्ते लोन बाईपास की बात की जाए तो शुरुआत अच्छी रही थी, उसके बाद कोई बड़ी हिट की जरूरत नहीं थी। 3,911 रन, 562 मुकाबले, 153 का स्ट्राइक रेट। आज एक अच्छी पारी की जरूरत है, 21 की जरूरत है यहाँ पर। फिनिशर पारी खेली होगी। 9 गेंदे 21 रन, अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर से निकुंज गेंदबाजी पर। चलिए एक बार फिर से निकुंज, इस बार शॉट टर्मिन के फील्डर ने गेंद को रोका, उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। यहाँ पर अंपायर का इशारा, वाइड का अतिरिक्त रन 2, अतिरिक्त के साथ 61 एक्शन बोर्ड के ऊपर लगे। अभी भी 9 गेंदे 19 रन। अब स्ट्राइक पर भरत, 9 गेंदे 19 रन, 9 में 19 की जरूरत, एक बड़ी हिट की जरूरत। दोनों खिलाड़ी पोरबंदर से बिलोंग करते हैं, भरत और कमल। तो निकुंज की बात की जाए, घोड़न से बिलोंग करने वाले। इस बार फुल टेस्ट गेंद का ड्राइव किया है, पर डीप कवर पर फील्डर है, उठाए के फील करेगी, 1 रन का मौका। 1 के साथ 1 कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 62 62। 8 गेंदे 18 रन, 8 में 18 की जरूरत। लीड फाइनल एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप कवर। एक बार फिर से निकुंज, इस बार बिल्कुल जड़ में दी गेंद, पारों से टकराई, लेग बाई का इशारा आया, अतिरिक्त रन जुड़ा। अतिरिक्त के साथ 1 कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 63 63। सात गेंदे 17 रन, यहां से एक बड़ी हिट चाहिए। 7 गेंदे 17 रन। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, गेंद के पीछे फील्डर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर।
ओवर की समाप्ति हुई 6 गेंदे 16 रन। गेंदबाजी पर रह गए विसुबा या फिर एक और गेंदबाज को लाएंगे यहाँ पर कप्तान। चलिए विशुबा, आखिरी ओवर 16 रन, 3 बड़ी हिट की जरूरत। कल के दिन का आखिरी मुकाबला हुआ था, उसमें आखिरी ओवर के अंदर 20 रन की जरूरत थी। 3 गेंदों पर कुलदीप रावल ने 16 रन बना लिए थे। 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी और 2 बल्लेबाज रन आउट होकर वापस गए थे। उसके साथ 1 रन से लेमन इलोन ने क्वालिफाई किया था। एश के डीपीएल स्वराज करते फिर भी लिंग कहीं ऊपर से सितारे देखने मिले इस रिबला की सरजमी पर। चलिए अब चलिए एक बार फिर से विश्वा, इस बार बल्ले का अंदर शॉट शॉटरमैन की फील्ड ने रोका, उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बनाया यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग खराब थ्रो दूसरे के लिए पलटे यहाँ पर, 2 रन भी पूरे किए यहाँ पर। 5 गेंदे 14 की जरूरत। जहां 1 रन होना चाहिए वहां पर 2 रन। कहते ना कि आग सूरज में लगती है, जलना जमी को पड़ता है, गलती फील्डर करता है, भुगतना गेंदबाज को पड़ता है। 2 रन के साथ थर्ड अंपायर डिसीजन। सुरक्षित अपनी क्रीज में। चलिए 2 रन कंप्लीट, 5 गेंदे 14 की जरूरत। पांच गेंदे 14 रन। चलिए भारत के लिए एक बार फिर से रिसुबा लेमन के साथ जीपीएन से विश्वान दौड़ा शुरू किया। फुल टच गया और सीधे बल्ले से यहां पर कॉटन कैच का चांस बना था। अच्छी फील्डिंग खराब थ्रो यहां पर, देखिए 1 रन और बना। अब 4 गेंदे 13 रन, बची हुई 4 गेंदे 13 की जरूरत। कमल जडेजा स्ट्राइक पर रहेंगे। देखिए हिट लगी थी, उसके बाद 1 रन। चलिए इस बार आउट, ये लगा 9वां झटका। इस बार गुड्डन के ऊपर गेंद थी, रन के लिए निकले थे। रन आउट के रूप में ये 9वां झटका। 3 गेंदे 13 रन। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए
के राठौड़ आखिरी जोड़ी मैदान पर। 3 गेंदें 13 की जरूरत। तीन गेंदें 13 रन। जडेश्वर इलवान अपनी फील्डिंग के लिए तैयार रहे। चलिए इस बार बड़ी हिट, शानदार, जानदार, दमदार, दिलदार, मजेदार। ये देखिए मुकाबले में जान बची अभी भी। यहां पर अंपायर ने भांग की है, थर्ड अंपायर ने। फेल डिलीवरी। 2 गेंदें 7 की जरूरत। एक बड़ी हिट, 2 गेंदें 7। 2 गेंदों पर 7 चाहिए यहां पर। चलिए एक बार फिर से इस बार कैच के रूप में उठी है। हो में कैच बैठे, फील्डर गेंद के नीचे। एक लिया, दूसरे के लिए पलटे और 2 भी बुरे की। यहां पर 5 चाहिए, चौका लगता है तो सुपर टाई मुकाबला होगा। अगर यहां से चौका लगेगा तो सुपर ओवर, छक्का लगेगा तो कोई बात नहीं है, 1 रन ज्यादा रहेगा उनके पास। चलिए अब आखिरी गेंद यहां पर। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी है, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। आखिरी गेंद, 5 की जरूरत। एक चेंडू 5 धावा। इस बार बल्ले का बारी किनारा। यहां पर थर्ड अंपायर डिसीजन मांगा है। स्टेप के लिए थर्ड अंपायर का डिसीजन मांगा है। देखिए फेयर डिलीवरी और उसके साथ पावन गोंडल क्वालिफाई करती हुई। पहले मुकाबले में क्वालिफाई करती हुई पावन गोंडल। और जुगराज और जलेश्वर में से जो भी जीतेगा वो पावन गोंडल के सामने खेलेगा। जडेश्वर 11 अपनी फील्डिंग को सजाए। जडेश्वर प्लीज कम टू फील्ड।